प्रश्न 5। 65 मीटर भुजा के वर्गाकार मैदान की परिसीमा के साथ साथ भीतर की ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। इस सड़क पर लाल बंजरी बिछानी है और शेष मैदान में खाद डालनी है। यदि लाल बंजरी बिछाने पर 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर तथा मैदान में खाद डालने पर 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च होता है तो कुल खर्च ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, 65 मीटर भुजा के वर्गाकार मैदान की परिसीमा के साथ साथ, तो पहले हम एक वर्गाकार मैदान बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, वर्गाकार मतलब क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो इसमें क्या है, सभी भुजा बराबर है। तो कह रहा है 65 मीटर भुजा के वर्गाकार मैदान की परिसीमा के साथ साथ भीतर की ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। यानी इसके भीतर जो है 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह हम चित्र बना लेंगे। अब कह रहा है 65 मीटर, यानी ये जो भुजा है ये है 65 मीटर। 65 मीटर और इसके भीतर, तो मैदान की परिसीमा के साथ साथ भीतर की ओर 2.5 मीटर। देखिए इसका चौड़ाई जो है 2.5 मीटर है। कितना है, 2.5 मीटर। ठीक है, ये जो परिसीमा के साथ साथ भीतर की ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। ये जो सड़क है इसका चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस सड़क पर लाल बंजरी बिछानी है। यानी ये जो सड़क है, देखिए ये जो सड़क है इस पे लाल बंजरी बिछानी है। ये इस सड़क पे लाल बंजरी बिछानी है। तो ये सड़क को हम इस तरह से देखिए रंग दे रहे हैं पेंसिल से। तो इस सड़क पे लाल बंजरी बिछानी है और क्या कह रहा है, शेष मैदान में खाद डालनी है। यानी ये जो मैदान है इसमें खाद डालना है, इस मैदान में खाद डालना है और ये जो सड़क है इस पे लाल बंजरी बिछाना है। ठीक है, तो यदि लाल बंजरी बिछाने पर 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर तथा मैदान में खाद डालने पर 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च होता है तो कुल खर्च ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी ये जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल। तो इसका हम कोई नाम दे देते हैं तो ज़्यादा समझने में आसानी होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, वर्गाकार मैदान है, इसका नाम हम देते हैं ABCD। और ये जो एक और वर्ग जो बना है अंदर में, इसका नाम हम देते हैं PQRS। PQRS। ठीक है, इस तरह से अब हम समझेंगे। तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान ABCD। ABCD ABCD की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 65 मीटर। कितना दिया हुआ है, 65 मीटर। ठीक है, वर्गाकार मैदान ABCD की भुजा कितना दिया हुआ है, 65 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो वर्गाकार मैदान है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। यानी भुजा कितना है, 65। तो 65 का वर्ग कर देंगे और तो कितना आ जाएगा, तो 65 गुना 65 करेंगे तो आ जाएगा 5 5 25 7 6 42।
यानी 4225 वर्ग मीटर। ठीक है, 4225 वर्ग मीटर। तो वर्गाकार मैदान ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4225 वर्ग मीटर। तो ये जो बड़ा वर्ग है यानी वर्गाकार जो मैदान है, ये बड़ा वाला ABCD, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हम इस छोटा वाला वर्ग यानी PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान PQRS की भुजा बराबर। अब देखिए, वर्गाकार मैदान PQRS की भुजा कितना होगा? तो ये पूरा है 65 मीटर, ये दिया हुआ है। ये पूरा कितना है? 65 मीटर। और ये जो चौड़ाई है 2.5 मीटर है, और इधर भी 2.5 मीटर है। तो 65 मीटर में से 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 कितना हुआ? 5 को घटा देंगे तो ये PQ निकल जाएगा। देखिए ये पूरा 65 है, और यहाँ से यहाँ तक है 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। इधर भी 2.5 मीटर है। तो 65 में से 2.5 और 2.5 को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा PQ। तो वर्गाकार मैदान PQRS की भुजा बराबर हो जाएगा 65 माइनस 2.5 जोड़ 2.5 मीटर। यानी 65 में से 2.5 और 2.5 को जोड़ करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 माइनस 2.5 और 2.5 क्या होगा? 5। देखिए 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे, 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। तो 65 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा मीटर में, यानी कितना होगा? 60 मीटर। तो वर्गाकार मैदान PQRS की भुजा, वर्गाकार मैदान PQRS की भुजा कितना आ गया? 65 माइनस 5 यानी 60 मीटर। ठीक है, तो भुजा ज्ञात हो गया है। ये जो छोटा वाला वर्ग था उसका भुजा कितना है? 60 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अतः क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। क्योंकि वर्गाकार मैदान है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो भुजा कितना आया? 60, यानी 60 का वर्ग। मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर में आएगा क्षेत्रफल। तो कितना आ गया? 60 गुना 60 यानी 6 छक 36। 60 का वर्ग हो गया 3600 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। ये जो छोटा वाला वर्ग है 3600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? ये जो छोटा वाला वर्ग है इसमें खाद डालना है। क्या डालना है? खाद। और ये जो सड़क है, ये जो बीच में जो सड़क है इसमें लाल बंजरी बिछाना है। तो अब हम इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो बड़ा वाला वर्ग में से, बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या निकला? जहां पे खाद डालना है उसका क्षेत्रफल निकल गया है 3600 वर्ग मीटर। तो अब हम खाद डालने का खर्च ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अतः खाद डालने का खर्च, खाद डालने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा? तो कैसे कह रहा है? तो मैदान में खाद डालने पर 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च होता है। तो देखिए 3600 में 0.50 रुपया को गुना कर देंगे। ठीक है, 3600 में 0.50 रुपया को गुना कर देंगे। क्यों?
क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 0.50 रुपया खर्च हो रहा है खाद डालने में। तो कितना वर्ग मीटर आया जहाँ पे खाद डालना है? 3600 वर्ग मीटर। तो इससे इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा खाद डालने का खर्च। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 36 बचे क्या होता है? 6 बचे 30, 5 या 15, 3 18 यानी 180। ठीक है, तो 36 बचे होता है 180। अब यहाँ पे 2 शून्य हैं, यहाँ पे 2 शून्य हैं और यहाँ पे 1 शून्य है। इस तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 शून्य है और यहाँ पे 1 शून्य है 5 के बाद, तो यहाँ पे 3 शून्य और दे देंगे, यानी 3600 और 50 को गुना करेंगे तो कितना आ गया? इतना आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी आ गया 1800 रुपया। कितना आ गया? 1800 रुपया, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो खाद डालने का खर्च आ गया 1800 रुपया। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब हम सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अब सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? तो बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखिए वर्गाकार मैदान ABCD का क्षेत्रफल कितना आया? 4225 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 4225 वर्ग मीटर माइनस छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था? 3600 वर्ग मीटर। तो इसको घटा देंगे, 3600 वर्ग मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसको घटा लेते हैं। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 3, यानी 625 वर्ग मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आ गया? 625 वर्ग मीटर। अब क्या निकालना है? तो सड़क पर लाल बंजरी बिछाना है। ठीक है, सड़क पर क्या करना है? लाल बंजरी बिछाना है। तो लिखेंगे अतः लाल बंजरी बिछाने, यानी सड़क पर लाल बंजरी बिछाने का खर्च, लाल बंजरी बिछाने का खर्च बराबर क्या होगा? तो कितना दिया हुआ है? 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। लाल बंजरी बिछाने पर 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए तो 625 को किससे गुना कर देंगे? 1.50 रुपया से, तो आ जाएगा रुपया में, यानी 1 वर्ग मीटर में लाल बंजरी बिछाने पर कितना लग रहा है? 1.50 रुपया, यानी 1.5 रुपया लग रहा है। तो 625 वर्ग मीटर में कितना लगेगा? गुना कर देंगे। तो 625 गुना 1.50 बराबर हो जाएगा, तो 625 और 1.50 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 937.50 रुपया। ठीक है, 625 गुना 1.5 रुपया करेंगे तो कितना आ जाएगा? 937.50 रुपया, यानी 937 रुपया 50 पैसा। तो लाल बंजरी बिछाने का खर्च भी ज्ञात हो गया है और खाद डालने का खर्च भी ज्ञात हो गया है। देखिए 1800 रुपया खाद डालने का खर्च कितना हो गया? 1800 रुपया, और लाल बंजरी बिछाने का खर्च कितना हो गया? 937 रुपया 50 पैसा। तो क्या पूछ रहा है हमसे? कुल खर्च ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा? तो खाद डालने का खर्च कितना आया है? 1800 रुपया। तो 1800 जोड़ 937.50। तो लाल बंजरी बिछाने का खर्च है 937.50 और खाद डालने का खर्च है मैदान पर
1800 रुपया, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1800 जोड़ 937.50, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2737.50 रुपया। तो जोड़ने पे कितना आ गया, 2737.50 रुपया इसका उत्तर, यानी कुल खर्च। ठीक है, लाल बंजरी बिछाने का और खाद डालने का खर्च कितना आ गया, कुल खर्च आ गया 2737.50 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या करना है, खाद डालना है इस मैदान में, इस छोटा वाला वर्ग में, और ये जो सड़क है इसमें लाल बंजरी बिछाना है, तो दोनों का खर्च कितना आ गया, 2737.50 रुपया। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।